सेल्फ पंकज यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल साइंस में एक बार नए जोश, नए मोटिवेशन, नए डेडिकेशन के साथ में स्वागत करता हूं, जो कि है आज का टॉपिक एन्सेफेलाइटिस। एन्सेफेलाइटिस क्या होता है, इससे रिलेटेड क्या डिजीज कंडीशन होती है, व्हाट आर द साइन सिम्टम्स, ऑल वी विल डिस्कस इन आवर टुडेज क्लास। यू वॉच दिस वीडियो कंप्लीटली एंड अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, ये जो डिजीज है which is very normal but sometimes can be asked into the exam. So क्या एन्सेफेलाइटिस होती है, क्या इसकी पढ़ते हैं। ठीक है, तो एन्सेफेलाइटिस यानी कि जहां एनसेफेलोन की बात हो जाए ना, खाली नर्वस सिस्टम के अंदर नहीं बट कहीं भी और डायरेक्टली इंडायरेक्टली जहां पे एनसेफेलोन होता था ना, वो ब्रेन से रिलेटेड होता है, माइंड ब्रेन से रिलेटेड होता है। ठीक है, माइंड हो गया, ब्रेन हो गया, इससे रिलेटेड होता है। ठीक है, अब मान के चलिए जब ब्रेन का इन्फ्लामेशन हो जाए, अब आप बोलोगे सर ब्रेन का इन्फ्लामेशन, नहीं, ब्रेन का इन्फ्लामेशन इज लाइक सर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू, इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन टिश्यू। जब ब्रेन टिश्यू का इन्फ्लामेशन हो जाए, नाम है उस बीमारी को, प्यार से कहते हैं एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, अब देखो इन्फ्लामेशन हो गया ब्रेन का, अब ये ब्रेन का इन्फ्लामेशन से रिजल्ट क्या निकलेगा, व्हाट इज द रिजल्ट आफ्टर गेटिंग इन्फ्लामेटेड। ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियस ही बात है, देखो सर अगर इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन होगी तो उसकी बाद में सर मेनिंजियल इरिटेशन होगी। ठीक है, मेनिंजियल इरिटेशन होगी। अब मेनिंजियल इरिटेशन से क्या होगा, मेनिंजियल इरिटेशन से मेनिंजाइटिस हो जाएगी। ठीक है, मेनिंजाइटिस हो जाएगी और उस टर्म को बोला जाएगा, एक तो मेनिंजाइटिस हो गई है, पहले से एन्सेफेलाइटिस हो रही थी, नाम उन दोनों का मेनिंजियो एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, तो ये टर्म ली जाती है। अच्छा, मेनिंजियल एन्सेफेलाइटिस के अंदर परपुरिक रैशेस वाले सीन भी होते हैं, क्वेश्चन समटाइम्स पूछ ले जाता है, तो मैं बता रहा हूं। ठीक है, बाकी इसके अलावा क्या होता है अपने पास में, ये मेनिंजियल एन्सेफेलाइटिस होता है। बाकी कारण यानी कि व्हाट इज द कॉज ऑफ बिहाइंड दिस मेनिंजियल एन्सेफेलाइटिस या फिर मेनिंजाइटिस। अब देखो कारण तो अपने पास में जो मेडिकल फील्ड के अंदर मैक्सिमम करवाते हैं, दैट आर वेरी मच सर वायरल होता है। ठीक है, यानी कि सर वायरस के द्वारा हो सकता है। ठीक है, और बात हमेशा याद रखना, मेनिंजाइटिस हमेशा बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, वायरस की वजह से होती है, लेकिन सब मैक्सिमम केसेस के अंदर बैक्टीरिया की वजह से होती है, लेकिन इसके अंदर हमेशा वायरस की वजह से होती है क्या, एन्सेफेलाइटिस। ठीक है, तो वायरस की वजह से हो सकती है, अमीबी की वजह से हो सकती है। ठीक है, और बाकी इसके अलावा प्रोटोजोआ के द्वारा भी हो सकती है, तो ये सारा सब कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, वायरस के अंदर कौन से वायरस होते हैं, टिक्स होते हैं, बाकी इसके अलावा टिक्स के बाइट के द्वारा इकोवायरस होता है। ठीक है, टिक बाइट होगी तो उसके द्वारा इकोवायरस होगा। ठीक है, वो कोज कर सकता है, बाकी इसके अलावा मम्प्स हो जाते हैं, बाकी इसके अलावा इसके अंदर और क्या करवा सकते हैं, टिक्स बाइट हो जाती है, टिक्स बाइट के द्वारा इकोवायरस हो सकता है, मम्प्स करवा सकता है, एचएसवी वायरस करवा सकता है, इकोवायरस के बाद में क्या होता है अपने पास में हर्पस सिम्पलेक्स होती है, अरबोवायरस वगैरह करवा सकता है। तो दीज वायरस कैन बी पॉजिटिव एजेंट ऑफ एन्सेफेलाइटिस। अमीबिक तो अमीबिक के द्वारा होती है, प्रोटोजोआ के द्वारा जो अपने पास में पैरासिटिक द्वारा होती है। देन उसके बाद रूट ऑफ ट्रांसमिशन, कि भाई किस किस के द्वारा फैली जा सकती है, तो रूट ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर जो इसके होते हैं दैट आर, देखो अगर टिक्स बाइट के द्वारा होगा तो टिक बाइट के द्वारा इकोवायरस होता है। ठीक है, क्वेश्चन समटाइम्स ये पूछ लिया जाता है। अब ये बात मत बोलना कि ये सिर्फ नर्वस सिस्टम के अंदर ही, क्योंकि ये जो चीज होती है ना, ये चीज कहीं भी इनडायरेक्टली भाई ये पूछा जा सकता है, जो इकोवायरस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, तो ठीक होता है, टिक्स होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ हो सकता है। बाकी इसके अलावा क्या होता है, टिक बाइट हो जाता है तो इकोवायरस द्वारा होता है। ठीक है ना, और बाकी इसके अलावा और इसके अंदर क्या हो सकता है, हाँ रिवर के द्वारा अमीबिक होगा। ठीक है, रिवर के द्वारा अमीबिक होगा, और बाकी इसके अलावा रिवर हो रही है, रिवर के द्वारा अमीबिक के द्वारा होगा, और बाकी पैरासिटिक तो होता है, वो किसके द्वारा होता है, मस्कीटो के द्वारा। ठीक है, पैरासिटिक होता है दैट इज मेनली बाय मस्कीटो। ठीक है, तो मस्कीटो के द्वारा भी हो सकता है। तो दीज आर द रूट ऑफ ट्रांसमिशन। देन उसके बाद होता है सर इसके अंदर क्या, साइन सिम्टम्स क्या होते हैं इसके, तो साइन सिम्टम्स के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, साइन सिम्टम्स के अंदर अपने पास में दैट आर, सबसे पहले एलओसी इंटरवल खराब हो जाएगा अपने पास में। ठीक है, यानी कि जो एलओसी होती है, एलओसी विल गेट डिस्टर्ब, वो डिस्टर्ब हो जाएगी, यानी कि एलओसी के अंदर पेशेंट ड्रोसिनेस हो जाएगा। ठीक है, ड्रोसिनेस हो जाएगा, स्टूपर के अंदर जा सकता है। ठीक है, स्टूपर के अंदर जा सकता है, कंफ्यूजन होने लग जाएगा। ठीक है, जजमेंट खराब हो सकती है। ठीक है, और क्या हो सकता है इसके अंदर, जो आपको साइन सिम्टम्स होते हैं, डिसोरिएंटेशन हो सकता है। ठीक है, एक याद बता देता हूं,
अगर आप बीएससी की तैयारी कर रहे हो, अब जो अपने पास में फैमिली है वो मोर देन 2000 है, तो उसके अंदर कंपटीशन से रिलेटेड भी बच्चे हैं मैक्सिमम, प्लस में जो विद इन द कोर्स के अंदर है तो वो बच्चे भी है। तो समटाइम्स अगर क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं, एमएसएन का जब एग्जाम होता है, मैंने जब एग्जाम दिए थे 4 साल में एक बार भी बैक नहीं लगी कभी भी, बट आप पेपर को ऐसे अटेम्प्ट कीजिए कि वो आसानी से क्लियर हो जाए। कैसे कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई डिजीज कंडीशन पूछी जाती है तो उसके अंदर एक तो सिर्फ खाली आपको डेफिनेशन याद रखने की जरूरत पड़ती है और एक पॉजिटिव एजेंट, और बाकी भाई किस कारण की वजह से होगी। जैसे ट्यूबरकुलोसिस है तो माइबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होती है। तो अब होता क्या है कि वो जब दोनों चीजें याद हो जाती है तो साइन सिम्टम्स अपने आप पैदा हो जाते हैं, यानी कि आपको पता होता है कि इतना आप भी मतलब कि गैस कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो कि भाई ये चीज ऐसे ही होगी। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के अंदर जैसे रेस्पिरेटरी तो भाई एक्सरे वगैरह करवाया जाता है, पीएफटी पल्मोनरी फंक्शनल टेस्ट वगैरह करवाया जाता है, सीबीसी स्पुटम एग्जामिनेशन, तो ये सब कुछ सभी को पता रहता है तो वही होगा। अच्छा, मैनेजमेंट भी याद करने की जरूरत पड़ती है, भाई क्या क्या इसके अंदर ड्रग्स दे सकती है, तो वो सब कुछ याद करते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो डिजीज कंडीशन होती है वो अपने आप ही समझ में आती है, बस आपको खाली उधर के ही जो एब्नॉर्मलिटी होती है वही साइन सिम्टम्स लिखने की जरूरत पड़ती है। जैसे मैंने इसको होता है, जैसे इसके अंदर क्या हो सकता है, एलओसी खराब होगी। अब एलओसी खराब होगी तो पेशेंट थका थका सा स्टूप पर एक जगह बैठ जाएगा, कंफ्यूजन होने लग जाएगी। अब कंफ्यूजन होगी तो ऑब्वियस बात है जजमेंट भी खराब हो जाएगी और डिसोरिएंटेशन होने लग जाएगा। तो वेरी कॉमन साइन सिम्टम्स होता है, बस जस्ट वो बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देन उसके बाद ड्रोसीनेस, स्टूपर, कंफ्यूजन, जजमेंट हो सकती है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर क्या खराब हो सकता है सर, पेशेंट का सर आईक्यू लेवल खराब हो सकता है सर, मेमोरी इंपेयरमेंट हो सकती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा क्या होता है, मेमोरी इंपेयरमेंट के अलावा और क्या हो सकता है एंसेफेलाइटिस के अंदर। अच्छा, मेमोरी के वैसे जनरली होती नहीं है, बट फिर भी एज ए रिस्क फैक्टर अपन इसके अंदर लिख सकते हैं कि भाई ये चीज भी हो सकती है। बाकी इसके अलावा इसके अंदर आईक्यू हो सकता है, इमोशंस वगैरह खराब हो सकते हैं, ठीक है, इमोशंस वगैरह, कम्युनिकेशन वगैरह। तो दीज आर द sign symptoms of encephalitis. Diagnostic evaluation, what is the main diagnostic evaluation, that is physical examination, history collection. then इसके अलावा एमआरआई करवाया जा सकता है और सीबीसी करवाई जा सकती है, भाई कौन से वायरस के द्वारा हो रही है या फिर भाई कौन से अमीबी के द्वारा, पैरासाइट के द्वारा, क्या किसके पॉजिटिव एजेंट है। मैनेजमेंट का इसका पड़ता है। मैनेजमेंट के अंदर मैं आपको इसके मैनेजमेंट बताता हूं, दैट व्हाट इज द मैनेजमेंट होगा एंसेफेलाइटिस। तो देखो सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर क्या ड्रग देंगे, सबसे पहले मैनेजमेंट के अंदर एंटीबायोटिक देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक दी जा सकती है, एंटीवायरल दी जा सकती है, ठीक है। और बाकी इसके अलावा एंटीबायोटिक दी जाती है, एंटीवायरल दी जाती है, एंटी, मैं इसके एग्जांपल भी बताऊंगा, एंटी फंगल दी जा सकती है, और बाकी इसके अलावा एंटी अमीबिक दी जा सकती है, ठीक है। एंटी अमीबिक भी दी जा सकती है। बाकी इसके अलावा एंटी ट्यूबरक्लिन भी दी जाती है, ठीक है, एंटी ट्यूबरक्लिन भी दी जाती है। बाकी इसके अलावा एंटी सीजर, ठीक है, एंटी सीजर्स वगैरह दी जा सकती है। और क्या दिया जा सकता है सब, एंटी सीजर्स के बाद में स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं, ठीक है, स्टेरॉइड्स दिए जा सकते हैं। मसल रिलैक्सेशंस दिए जा सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट भी दिए जा सकते हैं। और बाकी इसके अलावा डायरोटिक्स वगैरह भी दिया जा सकता है, ठीक है, डायरोटिक्स भी दिया जा सकता है। तो ये सारे ड्रग्स कैन बी गिवन। और बाकी इसके अलावा एंटीमेटिक वगैरह और पीपीआई वगैरह तो देते ही देते हैं, ठीक है। पीपीआई वगैरह तो मोस्ट कॉमन है, ये तो भाई नोजिया वोमिटिंग वगैरह हो रही तो उसको भी ट्रीट करने के लिए। एंटीबायोटिक के अंदर सर एमोक्सिक्लिन दी जा सकती है, एमोक्सिसिलिन, ठीक है, और प्लस में पेनिसिलिन दी जा सकती है। और क्या दिया जाएगा, बाकी इसके अलावा सर एंटीवायरल के अंदर एमेंटाडीन भी दी जाएगी। अभी एमेंटाडीन पार्किंसन डिजीज के अंदर भी आती है, ठीक है। देन बाकी इसके अलावा एंटी फंगल के अंदर क्या दिया जाता है, फ्लुकनाजोल दी जाएगी, ठीक है, फ्लुकनाजोल भी दी जा सकती है। एंटी अमीबी के अंदर एम्फोटेरेसिन वगैरह भी दी जाती है। एंटी ट्यूबरकुलिन के अंदर वही रैश वगैरह दी जाते हैं। अब बोलोगे सर ये रैश क्या, पायरेनिमाइड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, आइसोनियाजाइड और इथाम्ब्यूटामोल, ठीक है, ई की जगह यहाँ पे ई कर दो और इथाम्ब्यूटामोल, आपको पता ही होगा, ऑब्वियस बात है। बाकी इसके अलावा एंटी सीजर के अंदर कार्बामाजापिन, याद रखना है, ठीक है, तो ये दी जा सकती है। स्टेरॉइड्स के अंदर क्या दिया जाएगा, बेक्लामिथासोन दी जाएगी, बेक्लामिथासोन भी दी जा सकती है। बाकी मसल रिलैक्सेशन के अंदर सक्सेनाइलकोलिन। अब बोलोगे सर बीमारी इतनी सारी दवाई इतनी दे रहे हैं, नहीं, क्या होता है कि अगर जैसे वायरस की वजह से खाली एंटीवायरल देंगे, अगर जिस पॉजिटिव एजेंट के हिसाब से हो रही है वो उसी हिसाब से दी जाती है। डायरोटिक्स के अंदर जैसे डायरोटिक्स के अंदर क्या होता है, ओस्मोटिक डायरोटिक्स दी जाती है, मैनिटोल वगैरह हो गया, ग्लिसरोल वगैरह हो गया, और
यूरिया वगैरह हो वो चीज हो सकती है। एंटीमेटिक के अंदर मेटाक्लोप्रोमाइड और पीपीआई यानी कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के अंदर पेंटापेराजोल, रिपेप्रेनाजोल, लिसिनप्राजोल, तो ये सारी ड्रग्स दे सकते हैं। नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर एक टर्म याद रखना, भूलोगे नहीं, रिच, ठीक है, रिच याद रखना। रिच इन द सेंस आर स्टैंड फॉर रेस्ट दिया जाएगा, ठीक है, आई स्टैंड फॉर आइसोलेट किया जाएगा, सी स्टैंड फॉर कंफर्टेबल पोजीशन दी जाएगी, और कैसे, हेड को एलिवेट करके, ठीक है, हेड एंड को एलिवेट कर दी जाती है 20 से 30 डिग्री पर, ठीक है। बस दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ द एन्सेफेलाइटिस। आई होप आपने वीडियो यहां तक देखी होगी और समझ में आई होगी, और अच्छी लगी तो लाइक जरूर करके जाना, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके जाना। ये चैनल आपका है, आपको कुछ ना कुछ आसानी हो, हेल्प हो, एग्जामिनेशन के अंदर हो, कुछ नया सीखने को मिले, किसी को कंफ्यूजन लगे तो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं कि सर इस चीज का हमें कंफ्यूजन लग रहा है, मैं आपको डाउट रैंडमली और कन्फर्मेटिवली आई विल क्लियर। एंड बाकी इसके अलावा मेरे इंस्टा पे आप फॉलो कर सकते हैं, वहां पे मैं क्वेश्चंस डाल रहा हूँ एनक्लेक्स के रिलेटेड, और आपको हेल्प हो जाए। बाकी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन सभी भाइयों को नमस्कार।